Hey guys, what's up? My name is शशांक गुडुपा, a SEBI registered research analyst एंड आज मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो सिखाने वाला हूँ जिसमें स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजीज आप सीख सकते हो। अभी मार्केट में ऑलमोस्ट 5000 से ज्यादा स्टॉक्स है ये मार्केट में, और हमेशा हर एक ट्रेडर यही पूछता है कि शशांक, मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा तो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसा करूं, एक स्क्रीनर है कि एक स्कैनर है, हाउ डू वी फाइंड दीज कंपनीज। सो टुडे व्हाट आई एम गोना डू इज मैं आपके साथ लाइव एक स्कैनर बनाने वाला हूं जिसमें आपको मोमेंटम कंपनीज दिखेंगे और ऑल टाइम हाई कंपनीज दिखेंगे। सो प्लीज पे अटेंशन, टुडे इज गोना बी अ वेरी एजुकेशनल वीडियो और साथ में करेंगे तो आप भी सीख जाएंगे इस चीज पे। ओके, चलो लेट्स गो, लेट्स बिगिन। सो पहला चीज मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो ट्रेडिंग व्यू पे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे एक स्क्रीनर्स बोल के टैब है, जैसा एक रेडार जैसा दिखता है, वो एक लोगो है। हम उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें कंप्लीटली ओपन है। हम इसको एक नाम देंगे, वी विल नेम इट डेली स्कैन। यू कैन नेम इट वॉट एवर यू वॉन्ट, आई बेसिकली नेम इट एज डेली स्कैन, ताकि हर रोज मैं मार्केट स्टार्ट होने के बाद आई विल जस्ट लुक एट दिस डेली स्कैन और फिर मेरे को समझ में आएगा कि कौन सा अच्छा ट्रेड्स है और कौन सा बुरा ट्रेड्स है। अभी इसमें हम एक एक करके स्क्रीनर बनाएंगे, वो भी मैं आपको बोला सिखाऊंगा कि कैसा बनाना है और उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वॉल्यूम है, जो हम पहला चीज टैकल करेंगे वो वॉल्यूम है। अभी वॉल्यूम में क्या है कि इफ आई फाइंड स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में, जब मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना है और वो इनलिक्विड है जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, तो क्या होता है उसमें ऑपरेटर मैकेनिक्स होता है। अगर मैं खरीदूंगा तो मैं खुद उसको अपर सर्किट में मार सकता हूँ, तो मेरे को कल एग्जिट करना है तो वॉल्यूम नहीं रहेगा तो एग्जिट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं पहला चीज देखता हूँ कि भाई मेरे को सिर्फ वॉल्यूम वाले स्टॉक्स देना जिसमें बहुत सारा वॉल्यूम हो, एंड वही लिक्विड स्टॉक्स पे मैं ट्रेड करूंगा, ताकि जब मैं ट्रेड करूंगा तो इजीली मैं एंटर और एग्जिट कर सकता हूं। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। पहला हम डालेंगे वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम में हम क्लिक करेंगे वन डे। इसमें वन वीक भी है, वन मंथ भी है, बट ये एग्जाम के लिए वी विल जस्ट चूज वन डे। उसके बाद वी क्लिक ऑन अबाउ, अबाउ मतलब ज्यादा। वैल्यू हम डालेंगे अभी 50 लाख, 50 lakhs। ओके, दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई पूरा दिन में डे बाय डे द वॉल्यूम शुड एटलीस्ट बी 50 lakhs और मोर। तो क्या होता है 50 lakhs और मोर करेंगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से वेरी लिक्विड स्टॉक्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू माय प्रोफाइल। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें हम लोग को लार्ज कैप भी मिलता है, मिड कैप भी मिलता है और स्मॉल कैप भी मिलता है, तो सब कुछ मिलता है, बट वॉल्यूम बेस्ड प्रोफाइल वी आर रैंकिंग फर्स्ट। सो एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस यू विल सी अभी 5000 स्टॉक्स में से हमें सिर्फ 195 स्टॉक्स अभी मिल रहे हैं। दैट मीन्स ऑलरेडी इतना बड़ा यूनिवर्स जो है, 5000 स्टॉक यूनिवर्स जो है, हम लोगों ने इसको कम करके ऑलरेडी 195 कर दिया। सो इट इज वेरी स्ट्रीमलाइन नाउ। तो आई डोंट हैव टू सिट एंड लुक एट 5000 स्टॉक्स, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ना आपके पास उतना टाइम है कि 5000 स्टॉक देखे। तो अभी 195 आ गया है, बट 195 भी ज्यादा है, राइट? तो इसलिए हम नेक्स्ट चीज पे जाएंगे, और नेक्स्ट चीज पे जाएंगे हम मार्केट कैप फिल्ट्रेशन पे जाएंगे। अभी वाई मार्केट कैप इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरे पास माइक्रो कैप, अल्ट्रा माइक्रो कैप, एकदम स्मॉल कैप वाले कंपनीज नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो रिस्क ज्यादा हो जाता है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू मार्केट कैप, आई विल डू मैनुअल सेटअप, एंड आई विल से आई वांट मार्केट कैप ऑफ 5000 crores एंड अबव। ओके, तो 5000 करोड़ के ऊपर जो जो मार्केट कैप कंपनीज है सिर्फ वही दिखाओ। तो पहला मैं 5000 लिखता हूँ एंड फिर इस पे हम करोड़ ऐड करेंगे विच इज 7 zeros। ओके, सो इधर आते हैं 50 बिलियन INR। वेरी गुड। सो हम लोग ने अभी दो फिल्टर लगाया, मार्केट कैप अबव 5000 crores एंड वॉल्यूम अबव 50 lakhs, एंड ये दो करने के बाद हमारे पास आता है 137 स्टॉक्स फ्रॉम 5000 स्टॉक्स। सो दैट वे वी आर वेरी गुड। अभी हम तीसरा चीज डालेंगे इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है प्राइस। देखो मैं अभी क्या ढूंढ रहा हूँ, आई वॉन्ट कंपनीज दैट आर करंटली क्लोज टू ऑल टाइम हाई। मतलब इधर ऑल टाइम हाई पे आओ, मतलब सबसे ऊपर, या 52 वीक हाई पे भी आओ, जो लास्ट 52 वीक्स है उसका हाई पे आओ। व्हाई एम आई लुकिंग फॉर इधर ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई? बिकॉज ये स्टॉक्स जो है यूजुअली एक ब्रेकआउट जोन पे है और मोमेंटम पे भी आ जाते हैं लोग, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला प्राइस ढूंढेंगे। इधर प्राइस किधर है, प्राइस किधर है? देखो इधर प्राइस नहीं है, तो आप जस्ट ये क्लिक करो, एड न्यू फिल्टर एंड जस्ट टाइप प्राइस। ओके, सो ये देखो सिंपल रेगुलर आवर्स प्राइस, इस पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे आप मैनुअल सेटअप पे क्लिक करो। अभी मैनुअल सेटअप पे आते हैं तीन ऑप्शन, अबव और इक्वल, वैल्यू एंड एंटर वैल्यू। सो हियर व्हाट वी विल डू इज वी विल डू बिलो परसेंटेज। सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे और वो आता है बिलो परसेंटेज। ये क्या होता है कि अगर एक स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई पे, तो उसके नीचे कितना है मेरे को वो देखना है। तो आई विल से शो मी स्टॉक्स दैट आर 0 to 5% बिलो ऑल टाइम हाई। आप 0 to 10% भी कर सकते हो, 0 to 5% भी कर सकते हो, पर ये एग्जांपल के लिए मैं 0 to 5 दिखाता हूं, उसके बाद मैं 0 to 10 भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है? एंड ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू नहीं आएगा, ये वैल्यू के हिसाब से आप हाई क्लिक करो, बिकॉज वी आर लुकिंग एट मोमेंटम सेटअप, सो वी वांट इट एट द हाई। तो हाई क्लिक करो, और उसके बाद इधर वो पूछेगा कि बॉस आपको डे हाई चाहिए या आर्ली हाई चाहिए या आपको 1 month हाई चाहिए, बट आई वांट टू से लेट्स से 52 वीक हाई। आप ऑल टाइम हाई भी कर सकते हो इधर, आप 52 वीक हाई भी कर सकते हो। अभी देखो ऑटोमेटिकली ओनली 32 कंपनीज हैव कम इन माय लिस्ट। ओके, तो मैंने बस तीन ही फिल्टर डाला है, मार्केट कैप अबव 5000 crores, वॉल्यूम अबव 50 lakhs
एंड प्राइस ऑफ 52 वीक हाई 0 to 5% के बीच में भाई दिखा दो। इतना ही 3 चीज पे हम लोग को इतना मस्त ये आ गया, करेक्ट? ओके, after this we have one last movement, one last filter to put, and that one last filter is called moving average. Now why is moving average important? Moving average मतलब लास्ट दिनों का कितना मूविंग एवरेज। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज इन द इकोसिस्टम। एक है 20 डे मूविंग एवरेज, एक है 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे एंड 200 डे। सो मोमेंटम स्टॉक्स यूजुअली जब भी हम लोग मोमेंटम स्टॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, दैट इज अबव 50 डे मूविंग एवरेज। ओके, बिलो 50 डे मतलब मोमेंटम खत्म हो गया या 100 डे पे है या 200 डे पे, तो वी डोंट लुक एट दैट। 50 डे मूविंग एवरेज इज नथिंग बट लास्ट 50 डेज का अगर हम लोग ने क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लिया तो एक स्मूथ लाइन आता है, तो हमको वो चाहिए। ओके, तो अभी हम आते हैं कि ये मूविंग एवरेज डाले कैसा। ओके, सो सेम थिंग वी हैव टू डू। हम लोग ने प्राइस किया था लास्ट टाइम, इस बार भी हम प्राइस ही करेंगे क्योंकि हम प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं। तो वी विल अगेन गो टू ऐड अ न्यू फिल्टर एंड क्लिक ऑन प्राइस, एंड वंस वी क्लिक ऑन प्राइस, आप नीचे जाओ, रेगुलर आवर्स के नीचे प्राइस लिखा होगा। एंड हियर लास्ट टाइम हम लोग ने मैनुअल सेटअप किया था, इस बार हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे अबव 50 EMA अप ट्रेंड, अबव 50 EMA अप ट्रेंड। अभी देखो 31 स्टॉक्स आ चुका है हमारे लिस्ट पे, ये 4 पैरामीटर्स डालने के बाद। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसमें जाके मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ कि ये स्टॉक्स कैसा आ रहा है, आर दे इन मोमेंटम और नॉट, एंड दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। नाउ आई विल गो वन बाय वन एंड आई विल सी विच स्टॉक इज कमिंग इन द लिस्ट। एंड आप बस चार्ट देखो, आप स्टॉक पे ज्यादा फोकस मत करो, आप बस चार्ट देखो। ये देखो चार्ट, हाँ अभी मैं एक चार्ट खोल रहा हूँ इस पे, ये देखो मोमेंटम में दिख रहा है, राइट? सो एक चार्ट तो मोमेंटम में दिख रहा है, दूसरा भी देख लेता हूँ, जो भी लिस्ट पे आ रहा है वो ही देख रहा हूँ मैं। दूसरा चार्ट भी देखो, ऑल टाइम 52 वीक हाई ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ये रेंज पे है, तो ये स्टॉक अभी 52 वीक हाई ब्रेकआउट करके अपवर्ड मोमेंटम में दिख रहा है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन फ्रॉम दिस स्क्रीनर, राइट? सो दिस इज समथिंग आई लुक एट। सुबह उठ के मार्केट चालू होने के बाद अराउंड 10 AM मैं ये स्कैन चलाता हूँ और बस देखता हूँ कि क्या चल रही है। देखो ये दूसरा कंपनी है, ये भी थोड़ा ऊपर लग रहा है, थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम में है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग लार्ज कैप कंपनीज भी आते हैं, मिड कैप भी आते हैं। ये देखो एक और मोमेंटम देखो, इसका लास्ट 10 डेज में मोमेंटम बहुत आ रहा है, अभी ब्रेकआउट जोन पे आ रहा है, बेस ब्रेकआउट हो रहा है, और ये तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे आ चुका है ये स्टॉक, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग एट, वेरी इंटरेस्टिंग है। एंड अगर लास्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ये देखो वापस मोमेंटम, एंड ये देखो 52 वीक हाई पे आ चुका है, ऑल टाइम हाई बहुत दूर है बट ये 52 वीक हाई पे आ चुका है, बट मोमेंटम देखो आप, ये मार्केट में भी मोमेंटम बहुत अच्छा आ रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट। तो अभी आपको समझ में आया कि व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड लुक एट चार्ट्स। एंड एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ, 2 चीज एक्स्ट्रा एड ऑन बोलता हूँ, पर पहला ये आप समझो कि व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू लुक एट दिस स्क्रीनर एवरी सिंगल डे, बिकॉज ऑटोमेटिकली मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, 5000 स्टॉक्स ढूंढने में लग जाएंगे तो पूरा दिन चला जाएगा। अभी मेरे को बस 30 स्टॉक देखने हैं, और 30 स्टॉक बहुत ईजी है ढूंढने को और देखने को, राइट? सो 30 स्टॉक में भी अच्छा मार्केट में या मे बी बुल मार्केट में 40-50 स्टॉक्स आ सकते हैं। इसको आप और भी रिफाइन कर सकते हो, आपको और भी रिफाइनमेंट करना है इसमें, तो आप ये 0 to 5% को 0 to 3% भी कर सकते हो, या इसको और भी ज्यादा करना है तो आप 0 to 10% करेंगे और सिर्फ ऑल टाइम हाई करेंगे, तो आपको इवन बेटर स्टॉक्स आएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल 17 सिंबल्स ओनली, एंड इवन बेटर कंपनीज आपको दिख जाएगा जो अभी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट की तरफ आ रहा है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर इन दिस स्ट्रेटजी। अभी इसमें मैं आपको 2 चीज ऐड ऑन करता हूं जो आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा, राइट? 2 चीज ऐड ऑन क्या है इसमें, अगर आप सेक्टर ग्रुपिंग करेंगे, अभी ये मैनुअल करना पड़ेगा। सेक्टर ग्रुपिंग मतलब लेट्स से अभी मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि सब NBFCs अच्छा कर रहे हैं, या बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, या ऑटो एंसिलरी अच्छा कर रहे हैं, तो ये मेरा स्क्रीन में अगर ऑटो कंपनीज आया तो मैं थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, बिकॉज सेक्टर भी ट्रेंड में है और स्टॉक्स भी आ रहे हैं, मेरा जो 15-17 स्टॉक लिस्ट में ये भी आ रहा है, तो आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू लुक एट दीज स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और फिर इसका सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, वो सब अलग बात है, राइट? सेकंड चीज मैं क्या करता हूँ, अगर क्लीन चार्ट है तो ही मैं लेता हूँ। क्लीन चार्ट और चॉपी चार्ट का मतलब बताता हूँ। चॉपी चार्ट मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाएगा, तो मैं एक चाहिए तो आपको एक एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ चॉपी चार्ट का। ये देखो, ये होता है चॉपी चार्ट। ये देखो पूरा ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जब कोई कंपनी बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा तो उसका चार्ट चॉपी हो जाता है। चॉपी में क्या होता है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है इजीली हिट हो सकता है, राइट? नाउ कमिंग टू अ गुड चार्ट, जो मैं बोलता हूँ क्लीन चार्ट, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से अगर आप ये देखेंगे थोड़ा क्लीन है, ये भी थोड़ा चॉपी है, बट क्लीनर चार्ट्स आर प्रिफर्ड। एक और दिखाता हूँ, थोड़ा स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है, अभी इसका मोमेंटम देखो, ये अभी इसका मोमेंटम अच्छा जा चुका है, इवन दो वॉर सब चल रहा है। ये एक और है, ये एग्जांपल ऑफ चॉपी चार्ट। ये चार्ट्स पे आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इवन दो दिस चार्ट लुक्स लाइक इट्स मेकिंग रिवर्स हेड एंड शोल्डर, बट आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो आइडियली आई वुड प्रेफर लुकिंग एट क्लीन चार्ट्स, एंड क्लीन चार्ट है तो
अच्छा है। अभी आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो यूजुअली क्या होता है, बहुत बिगिनर ट्रेडर्स जो है बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट? उन लोग को 10 चार्ट दिखेंगे ब्रेकआउट हो रहा है या 5 चार्ट ब्रेकआउट हो रहा है, सब जाके खरीद लेते हैं। आप ऐसा मत करो। आइडियली इफ यू आस्क मी, एवरी वीक आपको मे बी 2 या 3 सेटअप रहेगा, अच्छा सेटअप रहेगा तो ही आप ले लो। अगर आप ज़्यादा सेटअप्स लेंगे तो आपको डेफिनिटली प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू शुड स्टे अवे फ्रॉम। एंड आप ये सोचो, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लंबा टिकना है गेम में। ये टेस्ट मैच है, यू नो, दिस इज नॉट अ T10 और T20। आपको लंबा खेलना है और जितना आप लंबा टिकेंगे मार्केट में उतना आपका चांसेस बढ़ता है ये मार्केट में अच्छा करने का। सो दैट इज व्हाट आई वुड से। अगेन, अभी बेसिकली मैंने आपको ये वीडियो में दिखाया कि आप ये स्क्रीनर कैसा बनाते हो, आप वॉच लिस्ट कैसा बनाते हो, क्लीन वर्सेस चॉपी एंड सेक्टर एलोकेशन। बट अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में मैं आपको और डीप जाऊंगा और एक एक इंडिकेटर्स भी दिखाऊंगा, स्ट्रेटजीज दिखाऊंगा, ऑप्शन स्ट्रेटजीज दिखाऊंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो और मैं आपके लिए और इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूंगा। एंड आपको कोई भी फीडबैक हो ये वीडियो के बारे में या कोई भी वीडियो के बारे में या क्वेश्चंस हो आपको ये वीडियो के बारे में, तो आप प्लीज कमेंट्स में डाल दो, तो मैं पर्सनली आपको आके ये कमेंट्स पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.